गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बीत चुकी है। हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर वाली विधानसभा में अभी आम आदमी पार्टी ने भी दांव चल दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए दलित और मुस्लिम वोटों पर फोकस करना शुरू कर दिया गया है। ओवैसी मई से लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और उनको यकीन है कि गुजरात की जनता इस बार बदलाव करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि AIMIM किसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, क्योंकि जिस राज्य में कभी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हुआ करते थे, अब की वहां बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ AIMIM और आप भी हैं। वहीं AIMIM का गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि फरवरी 2021 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में AIMIM ने 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में यह दिलचस्प है कि क्या गुजरात के वोटर्स ओवैसी की पार्टी पर विधानसभा चुनाव में विश्वास दिखाएंगे। खासकर AIMIM के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राज्य की उन सीटों को लेकर चर्चा है जहां मुस्लिम मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करते हैं। गौरतलब है कि गुजरात में हिंदुओं का वोट सबसे ज्यादा है, जबकि कई सीटों पर मुस्लिम समाज का प्रभाव भी है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस और आप के वोट ओवैसी काट सकते हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, जबकि बीजेपी का कोर वोट बैंक फिलहाल खिसकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ओवैसी बीजेपी के साथ साथ सभी विपक्षियों पर हमलावर हैं और जीत का दम भर रहे हैं। इसके साथ ही वो बिल्किस बानो केस के जरिए सभी पर निशाना साध रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात के इस रण में विजय किसकी होती है। क्या ये बात सच नहीं है कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉलंटरी होना चाहिए, रजाकाराना होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। मगर भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए। 2018 का लॉ कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चौहान साहब ने कहा था, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी भी नहीं है, ना डिजायरेबल, ना इसकी जरूरत है। यह कहा था उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। और आर्टिकल 29 भारत का भाजपा वालों क्या है? कल्चर की हिफाजत, जबान की हिफाजत, लैंग्वेज की हिफाजत एक फंडामेंटल राइट है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर आर्टिकल 29 के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? मुझे अख्तियार है अपनी तहजीब को बचाने का। क्या आप मेरी तहजीब को मुझसे छीन लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज गुजरात में की जा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो इनकम टैक्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिलता है वो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता, ईसाइयों को क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान भारत के आइन की राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या मुसलमानों को टैक्स रिबेट इनकम टैक्स में नहीं मिलता? 84% जो चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं वो क्या मुसलमानों की थी? किसकी थी बताओ आप? बीजेपी नहीं बताएगी आपको। तुम यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी की बात करते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 2000 से 2019 90 लाख बच्चियां फीमेल इन्फेंटिसाइड में मारी गई हैं। मिसिंग कहते हैं उनको, मिसिंग है। कितने मुसलमानों की थी बताओ देश के प्रधानमंत्री आप? बताओ अमित शाह, कितने मुसलमान बच्चियां थी उसमें बताओ? और फिर भाजपा के लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो है बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, बीवियां बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं। अब ये मोदी सरकार का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का 1992 में 4.4 था, वो गिरकर आज 2019-20 में 2.2 हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर TFR रेट किसी का गिरा है तो मुसलमानों का गिरा है। मगर हमको रोज मीडिया के जरिए ये बम्बार्ड किया जाता है, तुम बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे कहां पैदा कर रहे हैं? ये तुम्हारा डेटा झूठा है क्या? मोदी सरकार का आदादोशुमार है। आपको मालूम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन खाते हैं? मुसलमान। ये मोदी सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, ये सब शुरू हो जाएंगे।
ये सब शुरू हो जाएंगे तो अभी से बोल रहा हूं मैं, ताकि इनको मालूम हो सके। और फिर गुजरात में कितना TFR रेट मुसलमानों का 2.1, हमारे हिंदू भाइयों का 1.8। अब आप बताइए, ऐसा दिखाते हैं टीवी मीडिया पर मोदी के इशारे पर कि पूरी आबादी के जिम्मेदार हम ही हैं, यानी पूरी आबादी जो देश की 130 करोड़ जनता है वो हमारी वजह से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सुबह में मालूम हुआ कि गुजरात की भाजपा की सरकार इस बात का फैसला लिया है कि वो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी को तश्कील देंगे, यकसा सिविल कोड बनाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से यहां से मुखातिब होकर पूछना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों गुजरात की जनता को झूठ बोल रहे हैं? आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि यकसा सिविल कोड को बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत का काम है। रियासती हुकूमत यकसा सिविल कोड को नहीं बना सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, और आज यहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार, क्योंकि चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, ये ऐलान किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। दूसरी बात यह है कि हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से, क्या यह बात सच नहीं है कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉलंटरी होना चाहिए, रजाकाराना होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कोई किसी मजहब को नहीं मानता, उसके रिलीजियस बिलीफ्स नहीं है, तो वो ऐसे कानून को माने। और हमारे देश में वैसा कानून है। कौन सा कानून है वो? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। आप ये कानून इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। मगर भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए।